हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पावर से रिलेटेड है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। सो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर लेंसेज कॉन्टैक्ट में हैं और 3-4 लेंसेज लगे हुए हैं तो उनकी पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है, अपने को पता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, वाइडली यूज फॉर डिजाइनिंग द लेंस सिस्टम ऑफ कैमराज, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप। कैमराज, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगा होता है, एक के बाद एक कॉन्टैक्ट में लेंसेज लगे होते हैं, ठीक है। एंड दीज lenses कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंसेज और कनकेव लेंसेज, यानी लेंसेज कन्वेक्स भी हो सकते हैं और कनकेव भी हो सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 4D। पावर नंबर 1 जो है दैट इज प्लस 4D, कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी और इसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। पावर नंबर 2 आपको क्या गिवन है, पावर नंबर 2 गिवन है आपको लेंस की -2D, इसका मतलब डेफिनेटली ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है कनकेव लेंस। अब आपसे ना ये पूछना चाहता है कि अगर हम एक कन्वेक्स लेंस जो कि प्लस 4D पावर का है और एक कनकेव लेंस ऐसा जो कि जिसकी पावर कितनी है -2D, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट लेंस निकालूं, जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट लेंस निकालूं तो वो इक्विवेलेंट लेंस कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, ये चीज़ पूछ रहा है आपसे, यानी वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। तो कुछ नहीं भाई, हमको गिवन है पावर क्या होती है, डायरेक्टली ऐड, तो जो इक्विवेलेंट पावर होगी दैट इज P1 प्लस P2, इनकी वैल्यूज आप विद साइन डालेंगे तो 4 प्लस -2, यानी जो नेट निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा, 2 डायोप्टर पॉजिटिव में, यानी जो इनका इक्विवेलेंट होगा वो एक लेंस होगा कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जेंट लेंस, जिसकी पावर कितनी होगी, +2 डायोप्टर। आसान चीज़ थी ये तो, कि भाई ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है इसको रिप्लेस किया जा सकता है एक सिंगल लेंस से जिसकी पावर जो है वो कितनी है, +2 डायोप्टर, और अगर प्लस में आ रही है पावर, इसका मतलब वो किस टाइप का लेंस हुआ, कन्वर्जेंट टाइप का लेंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2.5D। तो भाई पावर इक्वल टू क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, बहुत सारे क्वेश्चन में देख चुके हैं हम लोग। पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इटसेल्फ, पावर एंड फोकल लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर आपको पावर दे रखी है और फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ इक्वल टू 1 पावर हुआ, और 1 पावर, पावर कितनी है भाई अपनी 2.5, माइनस में है 2.5, तो फोकल लेंथ भी किस में निकल के आ जाएगी, माइनस में ही निकल के आ जाएगी, है ना। और इसे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 1/2.5, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई 10/25, ठीक है, या फिर अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई, ठीक है, निकाल लेंगे और आपकी क्या निकल जाएगी, फोकल लेंथ निकल जाएगी, मीटर में निकल के आएगी, ठीक है, मीटर में निकल के आएगी फोकल लेंथ, ठीक है, ओके। और जो भी फोकल लेंथ मीटर में निकल के आएगी उसे आप दोबारा किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यार देखो, अगर आपको कैलकुलेट ही करना है इसे तो आप कर सकते हैं, कितना आएगा ये, देखो दिस इज 100/25, और मैंने इधर 0 एक्स्ट्रा लगा दिया तो नीचे 10 रख लेते हैं, है ना, तो ये 4 टाइम्स में जा रहा है, यानी 4/10, यानी 0.4 मीटर आ रही है। अगर 0.4 मीटर आ रही है इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, 40 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ किस में निकल के आएगी, नेगेटिव में निकल के आएगी, 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ अ इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +0.1D when an object is placed at a distance of 20 centimeter from its optical center। ठीक है, इसे देखते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है दैट ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर, पावर दे रखी है कितनी भाई, 0 प्लस में 0.1D डायोप्टर। तो आप इतनी इंफॉर्मेशन से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इक्वल टू 1/0.1, 1 पावर होगा, है ना, विच इज इक्वल टू 10। फोकल लेंथ कितनी निकल के आ गई, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई फोकल लेंथ, सही है। आपसे बोल रहा है when the object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर from its optical center। भाई ये एक लेंस है, पहली बात तो पावर पॉजिटिव थी, यानी लेंस कैसा है, कन्वेक्स।
10 सेंटीमीटर पे इसकी फोकल लेंथ है और 20 सेंटीमीटर पे इन्होंने ऑब्जेक्ट रख दिया है 20 सेंटीमीटर पे, तो यानी एफ है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब 2f पे। देखो कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी 2f पे तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट कभी भी 2f पे रखा होता है तो इमेज भी किधर बनती है, 2f पे ही बनती है, एंड इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों सेम होता है, यहां से 2f और यहां से भी 2f। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड, ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं नेचर ऑफ द इमेजेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म्ड बाय अ concave lens? Okay, under what conditions do a convex and a concave lens form a virtual image? ठीक है, इसके लिए तो अपने को जगह चाहिए रहेगी, है ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसे। देखिए अगर हाउ इज द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाई कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, दोनों के वर्चुअल होने की चांसेस होते हैं। जो आपका कनकेव लेंस है वो तो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। देखो एक हम लोग कनकेव लेंस लेते हैं, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को मान लो यहां रख दिया, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट कहीं भी, और एक रे ऑफ लाइट पर पैरेलल निकाल दी, फोकस इसका यहां कहीं रहा होगा और इस साइड भी फोकस है। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये इस हिसाब से डाइवर्ज हो जाएगा सच दैट ये वर्चुअली कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। और एक रे ऑफ लाइट हमने दूसरी रे ऑफ लाइट ब्लू कलर की लेते हैं, दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने कहाँ से पास करा दी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये तो सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो इन्हें मीट कराने के लिए हमें कहाँ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, पीछे। देयरफॉर फाइनल इमेज आपकी कहाँ फॉर्म होगी, इधर। फाइनल इमेज आपकी किधर फॉर्म होगी, इधर। तो कनकेव लेंस जो है, जो आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ये तो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट हमेशा बनाता है। पर इसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है वो हमेशा कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है। कैसी होती है भाई, हमेशा डिमिनिश्ड एंड ऑफ स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इसका साइज है वो कैसा हुआ, इमेज का साइज वो कैसा हुआ, स्मॉलर। यानी मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, और वर्चुअल इरेक्ट में इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। सही है इतनी चीज कि ये कंडीशन हमको मालूम पड़ गई कि अंडर व्हाट कंडीशन डज अ कनकेव लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो आप लिखेंगे कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड इज ऑन द सेम साइज ऑफ द लेंस, हमेशा सेम साइड ऑफ द लेंस पे होगा। लेकिन जो कनकेव मिरर है, ये वाला मिरर, कनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज फॉर्म करने की कंडीशन क्या है भाई, कनकेव मिरर में अगर कनकेव मिरर में ये आपका f है, इधर आपका 2f है, इधर f इधर 2f। कनकेव मिरर में सिंपल चीज है, अगर फोकल लेंथ के उधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इस फोकल लेंथ के उधर रखा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑन दिस साइड। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रख दिया भाई, फोकल लेंथ के इधर रख दिया ऑब्जेक्ट, बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। So for a convex lens to form a virtual image, the object must be kept between focus and the optical center. ठीक है, और रे डायग्राम कैसे बनेगा, रे डायग्राम बनाने के लिए आप सिंपली क्या लीजिए, यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट निकालिए और ये फोकस से पास कर जाएगी। फिर आपने एक रे ऑफ लाइट निकाली जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी, और ये दोनों रियल में तो मीट कर नहीं रही हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो फिर आप इनको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट जब करेंगे इसको भी, तो ये दोनों कहीं पे मीट करेंगी
और ये जिस पॉइंट पे भी मीट करेंगे उस पॉइंट पे आपकी क्या बनेगी, एक वर्चुअल इमेज बनेगी। तो एक कन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल इमेज बना सकता है, पर कन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज नहीं बनाता। कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज सिर्फ तब बनाता है अगर फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहां पे नोटिस करो, इमेज तो वर्चुअल है, इरेक्ट भी है, बट मैग्निफाइड इमेज है। यही डिफरेंस है, जो वर्चुअल इमेज ये दोनों लेंस बना रहे हैं, यही तो क्वेश्चन था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस? सो बोथ ऑफ देम कैन फॉर्म virtual images. In fact, this one always forms virtual image. This one forms a virtual image. Convex lens forms a virtual image when the object is kept in optical center and the focus. But the difference is that in this case, the image is always diminished, and in this case, the image is always magnified. यानी जो magnitude of the magnification है is greater than 1. यही main difference है इनके बीच में। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। एक बार और चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि नहीं। हाउ इज अ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्शन? डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। अंडर व्हाट कंडीशंस? कंडीशंस भी मालूम पड़ गई। कनकेव हमेशा बनाता है वर्चुअल, और कन्वेक्स तब बनाता है अगर फोकल लेंथ के विद इन द फोकल लेंथ रखा हुआ है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस।